16 नवंबर को 17th एनुअल G20 का फाइनल डे है। इंडोनेशिया के बाली में ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है। G20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बाली में इकट्ठा हुए हैं। ये समिट 2 दिनों की होती है। वर्ल्ड लीडर्स के बीच में अलग अलग इश्यूज को लेकर डिस्कशन होता है। आज G20 का फाइनल डे है और इस बार G20 समिट खास इसलिए भी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी 18th एनुअल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया करने वाला है। अगर आपको अब भी नहीं पता है कि G20 क्या है, इसकी हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस क्या है, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सबसे पहले व्हाट इज G20? तो बेसिकली G20 मींस ग्रुप ऑफ 20। ये 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, यानी जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इकोनॉमीज हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा है। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं, इसका पार्ट है। तो इसमें है फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, जर्मनी, इंडिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स, जापान, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। इसमें अपनी अपनी कंट्री के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो पीएम हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो या जो भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जब मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है तो गवर्नर और फिर जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। कब और क्यों हुई थी G20 की शुरुआत? तो देखिए, लेट 90s का दौर था और उस वक्त ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए 1999 में G20 को फॉर्म किया गया था। उस वक्त जो मिडिल इनकम कंट्रीज थी उनको इसमें शामिल किया गया था। जब इसे फॉर्म किया गया था तब ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर का एक संगठन हुआ करता था। पहले जो समिट थी वो दिसंबर 1999 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। इसके बाद 2008 का दौर आया जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा था। फिर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए और इसमें टॉप लीडर्स का संगठन इसको बना दिया गया। पहले ये मीटिंग साल में 2 बार होती थी, फिर 2011 के बाद ये जो मीटिंग है वो एनुअली होने लग गई, साल में 1 बार होने लग गई। तो आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर है कि ये जो G20 है इसकी शुरुआत क्यों गई थी। तो पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है, क्राइसिस ना आए, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बरकरार रहे, इसलिए G20 को बनाया गया था। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव यही था। तो कितना पावरफुल है ये G20? वेल, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड की 80% जीडीपी, 85% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड 75% ट्रेड इन्हीं G20 कंट्रीज में होती है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन भी इन्हीं G20 कंट्रीज में रहती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की जो टॉप 4 कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा है। चाइना की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है जिसके अराउंड 132 करोड़ से ज़्यादा है। 3rd नंबर पर अमेरिका है एंड 4th नंबर पर इंडोनेशिया है। यानी कि करीब 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो G20 की कंट्रीज में रहती है। G20 को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के G7 ग्रुप का एक्सटेंशन माना जाता है। देखिए, G7 में जो कंट्री शामिल है वो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान और कनाडा है। 1998 में इसमें रशिया को भी शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में जब उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था तो उसको इससे बाहर कर दिया गया था। और अब अच्छी बात ये है कि अब इंडिया को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर भी बातचीत अभी जारी है। इंटरेस्टिंग एंड G20 2022 की जो खास बात है वो ये है कि इसमें इंडिया को 18th एनुअल समिट की प्रेसिडेंसी हैंडओवर की जाएगी। अभी जो है इंडोनेशिया इस बार होस्ट कर रहा है और नेक्स्ट ईयर जो होस्ट कंट्री होगी वो अपनी इंडिया होगी। G20 में शामिल कंट्रीज के बीच में ये प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। इस बार इंडोनेशिया के पास है, जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट इंडिया के पास होगा और फिर 2024 की अगर हम बात करें तो वो ब्राज़ील के पास होगा। तो तीनों कंट्रीज एक जो ट्रोइका है वो फॉर्म करेंगे, यानी जो होस्ट करेगा वो कंट्री और जिसने उसे पहले होस्ट किया है और जो नेक्स्ट होस्ट करने वाला है। तो ये 3 कंट्रीज एक ग्रुप बनाकर जो इश्यूज होंगे समिट के वो ये डिस्कस करते हैं, उस पर ये लोग काम करते हैं। इस बार के G20 की बात करें तो कई वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बायलैटरल टॉक्स इसमें हुई हैं, जिनमें रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, क्लाइमेट क्राइसिस, नॉर्थ कोरिया सिमरिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड चाइनाज एक्सपेंडिंग ग्लोबल एस्पिरेशन एक्सेट्रा, ये कुछ टॉपिक्स थे जो बायलैटरल टॉक्स में शामिल हुए हैं। इंडोनेशिया और होस्ट नेशन का जो एजेंडा है इस बार का वो है इंपॉर्टेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव एंड इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक। इन सारे जो ये एजेंडा था इंडोनेशिया के, उसके ऊपर बातचीत हुई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो 3 ज़रूरी सेशंस में पार्ट जिन्होंने लिया वो ये थे कि फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड
हेल्थ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेशन थे जिसमें पीएम मोदी शामिल रहे। भारत की G20 प्रेसिडेंसी जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है, उसकी जो थीम है वो डिसाइड की गई है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर बेस्ड ये अगले साल की G20 की समिट होने वाली है जो कि इंडिया के दिल्ली में होगी। वेल दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको G20 के बारे में काफ़ी कुछ इससे पता चल गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स के फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।